अभी हम लोग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इम्प्लीमेंट्स का मतलब टूल भी होता है। तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या है पहले वो समझ लीजिए। द ऑब्जेक्ट विच आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर नोन एज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और टूल्स। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु जिसका कि हम इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, वही उसी को हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स या टूल कहते हैं। तो इसके आगे यहाँ पे दिया गया है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स या टूल जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है मैन्युअली, जिसको कि हम सीधे अपने हाथ से इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर इसका एग्जांपल हम बताएं तो हो खुरपी, जिसका कि नाम है, इससे हम क्या करते हैं, हो का क्या काम होता है, सोइंग, किसी सीड को सो करना होता है तो हम खुरपी के थ्रू करते हैं। फिर इसी का एग्जांपल में आता है वुडन प्लो या आयरन प्लो। वुडन प्लो और आयरन प्लो जो है इसका इस्तेमाल हम किस चीज़ में करते हैं, इसका इस्तेमाल हम हार्वेस्टिंग के दौरान करते हैं। फिर हमारा आता है लेवलर, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें मिट्टी को एक लेवल में लाना होता है। जब मिट्टी बहुत पतली हो जाती है उसके बाद उसको जो एक लेवल में लाते हैं उसी इंस्ट्रूमेंट का नाम है लेवलर। तो यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट है। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स दो तरीके के हो गए, एक मैनुअली, एक ऐसे होते हैं जिसको कि कुछ एनिमल्स के थ्रू उस टूल्स को काम में लाया जाता है, और वो एनिमल्स ब्लॉक्स और कैमल्स होते हैं। अब तो वैसे अब एनिमल्स की जगह ट्रैक्टर्स और कंबाइन हार्वेस्टर भी आ गया है। कंबाइन हार्वेस्टर जो है सबसे मॉडर्न एग्रीकल्चर टूल है, इम्प्लीमेंट है। इससे क्या होता है, एक ही बार में हम देखते हैं जो हमारा गेहूँ होता है, गेहूँ का पूरे क्रॉप्स को एक ही बार में ये हार्वेस्ट कर लेता है। तो इसका इस्तेमाल अभी मॉडर्न में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, और ये जो है थोड़ा खर्चीला, एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इससे एनिमल्स का जो होता है, एनिमल्स भी बचते हैं, और फिर इसमें मेहनत भी कम लगता है, सीधे ही एक बार में बहुत ज़्यादा काम कर लेता है। और इस टूल्स का हम एग्जांपल देख लिए, ये सब इस टूल्स का एग्जांपल है। आगे हम बात करते हैं, हम जो चैप्टर में पढ़े थे, हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें से हमारा दूसरा टॉपिक था बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। हम जो एग्रीकल्चर करते हैं उसके दौरान हम क्या क्या कामें करते हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस है, वो यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लीजिए। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस किसको हम कहते हैं, ऑल द एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। वो सब एक्टिविटी जिसको कि हम जब क्रॉप को सो करते हैं तब से लेके हार्वेस्टिंग के दौरान हम जो सब भी प्रैक्टिसेस करते हैं, जो सब भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसी को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, यानी कि एक क्रॉप को हम जब सो करते हैं और वहाँ से शुरुआत से जब उसको हम हार्वेस्ट करते हैं तो उस दौरान हमें क्या क्या करना पड़ता है वो यहाँ दिया गया है। सबसे पहला होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, और इसी में क्या सब आता है, इसी में प्लॉगिंग भी आता है और लेवलिंग भी और मैन्यूरिंग भी। प्लॉगिंग क्या होता है उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। प्लॉगिंग में क्या किया जाता है, अंदर की जो सॉइल होती है उसको ऊपर लाया जाता है। लेवलिंग में मिट्टी को एक लेवल दिया जाता है, और मैन्यूरिंग में उसमें कुछ मैन्यूर भी डाला जाता है। तो इसके आगे में फिर आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। और दूसरा स्टेप हमारा होता है सोइंग, हम जो क्रॉप रहता है उसको सो करते हैं। फिर तीसरा स्टेप आता है, उसमें हम मैन्यूर और फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं। फिर चौथा आता है, उसको हम इरिगेशन करते हैं, पानी डालते हैं। पांचवा आता है, उसको वीडिंग करते हैं। वीडिंग मतलब होता है अनवांटेड जो प्लांट उग जाते हैं जैसे कि घास, तो उस सब को हटाना। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम पेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो हमारा क्रॉप्स बड़ा होने लगता है उस क्रॉप्स को हम पेट्स से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए भी करते हैं प्रोटेक्शन। फिर आता है इसके बाद हार्वेस्टिंग। फिर हम जब हमारा फसल बड़ा होके पक जाता है तब उसको हम हार्वेस्ट करते हैं, और हार्वेस्ट करने के बाद उसे हम थ्रेशिंग करते हैं, और थ्रेशिंग के बाद फिर विनोइंग किया जाता है। और लास्ट में आता है स्टोरेज। लास्ट टॉपिक है हमारा स्टोरेज। तो बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इतना है। कल हमने देखा था हमारा बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या सब था। तो उसमें से सबसे पहला था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर था सोइंग, फिर था अप्लाइंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, फिर नेक्स्ट था हमारा इरिगेशन। तो इस तरीके से हमने देखा था हमारा बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं वो
8 तरीके से थे, उसमें से 1 बाय 1 हमें सबका पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले स्टडी करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को जो हम प्रिपरेशन करते हैं वो वहाँ से हमारा सबसे पहला बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस शुरू होता है। तो आज हम वही स्टडी करने वाले हैं, जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे किया जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है ये 2 तरीके से किए जाते हैं। इसमें से कि एक फर्स्ट मेथड होता है, मतलब ऐसे समझिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है इसमें आपको दोनों काम करना पड़ता है। दोनों काम करिएगा तभी आपका सॉइल प्रिपेयर होगा क्रॉप के लिए। तो सबसे पहला काम क्या होता है, प्लॉगिंग करना, और दूसरा काम होता है लेवलिंग करना। तो सबसे पहले हम इसमें पहला काम देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा काम देखेंगे। तो जब हम अपने सॉइल को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमारा सबसे फर्स्ट काम आता है प्लॉगिंग करना, उसी का दूसरा नाम है डिंगिंग। तो ये जो काम है ये क्या है उसको देखिए। आप देखे होंगे जब किसी फील्ड में, किसी खेत में कोई फसल उगता है तो फसल उगने के बाद वो फसल को जब काट लिया जाता है तो उसके बाद वो सॉइल क्या हो जाता है, पूरा बैठा हुआ सॉइल रहता है। तो उस सॉइल में हम नया क्रॉप नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लॉगिंग करना पड़ता है। तो प्लॉगिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल। वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम सॉइल को लूज करते हैं और टर्न करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम प्लॉगिंग कहते हैं। आगे फिर दिया गया है हम जो प्लॉगिंग करते हैं तो इसमें हमारा टूल्स क्या है, एग्रीकल्चर टूल्स के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो प्लॉगिंग के दौरान हमारे पास जो टूल्स होते हैं वो होते हैं वुडन और आयरन प्लॉ। वुडन के भी प्लॉ रहते हैं और आयरन के भी रहते हैं। तो इसका जो है हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, वुडन और आयरन प्लॉ जो है इसका हम इस्तेमाल करते हैं 2 तरीके से। एक तरीका हमारा आ जाता है ट्रेडिशनल वे में और दूसरा आ जाता है मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल में हम क्या करते थे, पहले के ज़माने में ब्लॉक्स जो होते थे उसमें हम पेयर ऑफ ब्लॉक्स होते थे, उसमें आयरन या वुडन प्लॉ कोई भी लगा देते थे, और जैसे जैसे हमारा वो बैल आगे बढ़ता जाता था हमारा खेत जो था वो उसका मिट्टी लूज होना शुरू हो जाता था और टर्निंग होना भी। और दूसरा हमारा आता है मॉडर्न तरीका। तो मॉडर्न मेथड में क्या है, ट्रैक्टर्स जो देखे होंगे, ट्रैक्टर में पीछे की ओर जो प्लॉ लगा रहता है वो आयरन का रहता है, और इससे ट्रैक्टर क्या करते हैं, खेत में ट्रैक्टर चलता रहता है और हमारा जो भी फील्ड होता है उस फील्ड में सॉइल टर्न हो जाते हैं और लूज हो जाते हैं। तो अब एक तरीका यहाँ पे देखिए, ट्रेडिशनल जो हमारे पास मेथड था उसमें क्या होता था, उसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम भी करना पड़ता था और समय भी बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन जैसे जैसे हम विकास करते गए, हमारा देश डेवलप करते गया, वैसे वैसे हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाया। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमारा ट्रैक्टर्स आता है। ट्रैक्टर्स क्या करता है, समय को भी बचाता है और लेबर को भी बचाता है, यानी कि हम कम मेहनत में हमारा काम हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक चीज़ है जो कि ट्रेडिशनल से मॉडर्न में अलग है, वो होता है ट्रेडिशनल काम जो भी हम क्या करते थे इसमें हमारा पैसा कम खर्च होता था, यानी ये एक्सपेंसिव नहीं था। मॉडर्न तरीका जो भी होगा वो एक्सपेंसिव ही होगा। तो यहाँ से ये बातें निकल के आ रही है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ट्रेडिशनल वे में क्या था और मॉडर्न वे में क्या है, और दोनों के बीच में डिफरेंस या दोनों में से अधिक अच्छा कौन सा है। तो इस तरीके से आप लोग इसका जवाब भी दे सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, जब हम अपने सॉइल को प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपेयर करने के बाद हमें फ़ायदा क्या मिलता है ये भी तो हमें जानना ज़रूरी है। तो जब हमारा सॉइल प्रिपेयर होता है उससे हमें बहुत ही ज़्यादा जो है क्रॉप को एडवांटेज मिलता है। तो वो क्या क्या एडवांटेज है उसको अभी हम देख रहे हैं। सबसे पहला एडवांटेज है यहाँ पे डीपर पेनिट्रेशन ऑफ रूट। डीपर मतलब होता है गहराई तक, पेनिट्रेशन मतलब होता है प्रवेश। रूट्स जो होता है, जो भी क्रॉप हम लगाएंगे उसमें उस क्रॉप का जो रूट होगा वो क्या होगा, अधिक अंतर तक प्रवेश कर पाएगा। और दूसरा एडवांटेज हमारा आता है गुड एरिटेशन टू द रूट्स। एरिटेशन मतलब होता है एयर जो प्रवेश करता है। एयर जो प्रवेश करता है मतलब सॉइल में एयर जो जाता है अंदर की ओर, तो वो भी हमारा प्लॉगिंग करने से ही ये फ़ायदा हमें मिला है। और फिर तीसरा आता है रिटेन मॉइस्चर। मॉइस्चर जो होता है हमारे सॉइल में इसको भी रिटेन रखता है, अधिक समय तक वो रख पाता है। फिर चौथा एडवांटेज है अपरूटिंग द वीड्स। वीड्स के बारे में हमने कल भी चर्चा किया था। वीड्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट होते हैं। जब आप कोई भी क्रॉप्स को कल्टीवेट करिएगा तो उसमें वीड्स अपने आप आ जाते हैं, फिर हमें उस वीड्स को हटाना होता है। तो उस वीड्स को हटाने में भी ये हमारी मदद करता है। अपरूटिंग द वीड्स, वीड्स को हटा के फेंकने में भी ये मदद करता है। फिर पांचवा है ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल। सॉइल को टर्निंग करने से उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका ग्रोथ अच्छे से हो पाता है। और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के होते हैं वो हमारे प्लांट के लिए भी अच्छे होते हैं।
फिर 6 नंबर में दिया गया है हेल्प न्यूट्रिएंट्स रीच सॉइल टू द टॉप। और ये क्या करता है, टॉप में जो भी हमारे सॉइल रहते हैं उसको न्यूट्रिएंट बना के रखता है। तो ये सब हमारा यहाँ पे एडवांटेज था। अगर हम अपने फील्ड को प्लॉगिंग करते हैं तो क्या क्या एडवांटेज है वो था, और किस किस तरीके से हम उसको प्लॉगिंग कर सकते हैं वो दिया गया था। अब हम यहाँ पे चलते हैं दूसरा अगला प्रोसेस। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ही एक अगला प्रोसेस है जिसका कि नाम है लेवलिंग। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब आप ये देखे होंगे जब सॉइल को प्लॉगिंग किया जाता है तो उस दौरान सॉइल में जो है बड़ा बड़ा गड्ढा, बड़ा बड़ा सॉइल का ढेपा जिसको कि कहते हैं, मतलब बड़ा बड़ा सॉइल रहता है। तो वो सॉइल जो है, उस सॉइल को क्रम्प कहा गया है। क्रम्प मतलब वो मिट्टी का एक तरीके से गोला बना हुआ। तो वो सॉइल जो होता है, उस सॉइल को क्या किया जाता है, फिर से वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर के थ्रू उस क्रम्प्स को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है। और ब्रेक करने के बाद हम फिर उसमें जो है इरिगेशन करने में भी मदद मिलता है। इरिगेशन मतलब होता है पानी डालना। तो पानी आप जब डालोगे, जब आपकी मिट्टी एकदम भुरभुरी होगी तभी पानी डालोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसमें जा पाएगा। तो इसी के लिए हम इसमें है जो सॉइल में लेवलिंग भी करते हैं। फिर इसमें भी आता है सॉइल का लेवलिंग करने से हमें फ़ायदा क्या सब मिलता है वो यहाँ ये लेवलिंग समझ में आया ना। लेवलिंग जो होता है, जब हम सॉइल को प्लॉगिंग करते हैं तो प्लॉगिंग करने के बाद उसका कुछ क्रम्प बचा हुआ रह जाता है। उस क्रम्प को यानी सॉइल को और छोटे छोटे भागों में तोड़ना जो होता है, ब्रेक करना, तो उसी को हम लेवलिंग कहते हैं। अब लेवलिंग के क्या क्या एडवांटेज है वो भी देख लीजिए। सबसे पहला एडवांटेज यहाँ पे दिया गया है क्रम्प्स इनटू स्मॉलर पीसेस। क्रम्प्स जो होते हैं मिट्टी के गोला टाइप से, उसको हम छोटे से छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। फिर दूसरा होता है, इसी का एडवांटेज है प्रोटेक्ट अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन। और इससे क्या होता है, जब सॉइल हमारा मिट्टी के साथ बहने लगता है, मिट्टी के सॉइल जो होता है वो पानी के साथ या एयर के साथ जो बहने लगता है, तो उससे भी हमें ये फ़ायदा दिलाता है। उससे भी जो अगर हम लेवलिंग कर लेते हैं तो हमारा सॉइल इरोजन से भी बचता है। फिर तीसरा आता है सॉइल रिटेन मॉइस्चर। मॉइस्चर जो सॉइल में होते हैं उसको भी ये बना के रखता है। फिर चौथा आता है प्रमोट्स यूनिफॉर्म इरिगेशन। और जब हमारे सॉइल जो है छोटे छोटे एकदम से भुरभुरे हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है, हमें इरिगेशन करने में भी फ़ायदा। इरिगेशन को भी हम यूनिफॉर्म तरीके से करते हैं। यूनिफॉर्म मतलब कहने का मतलब एक समान तरीके से हम पूरे फील्ड में वाटर को डालते हैं। और यहाँ पे एक लास्ट दिया गया है, एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें दिया गया है यहाँ पे जैसे एक स्पेड, शॉवेल हो, ये 3-4 कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसको कि हम हैंड हेल्ड इम्प्लीमेंट्स भी कहते हैं। हैंड हेल्ड इम्प्लीमेंट्स कहने का मतलब हुआ वो इम्प्लीमेंट्स, वो टूल जिसको कि हम हाथ से ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें स्पेड, कुदाल, शॉवेल हो, ये सब हल, ये सब जो है इसमें आता है। इसको हम छोटे छोटे स्केल पे, स्मॉल स्केल पे करते हैं। और इसमें आपका खुरपी भी आ सकता है। तो ये सब हो गया हैंड हेल्ड इम्प्लीमेंट्स। थोड़ा इसको भी याद रखिएगा, जो हैंड हेल्ड इम्प्लीमेंट्स क्या है और इसका यूज़ कहाँ पे होता है। स्मॉल स्केल, छोटे छोटे काम करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं।